टू जीसीपी इनफॉर्मल टॉक। मैं क्षितिज महाजन आपका आज फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम केएमएस के बारे में बात करेंगे। केएमएस के कंसोल में भी जाएंगे और हम उसके की कंसेप्ट्स में भी जाएंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आईएम रोल्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं केएमएस को, क्या हायरार्की होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स की और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए इन जीसीपी केएमएस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। की कंसेप्ट की बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली आईएम रोल्स की। अगर आप केएमएस यूज़ कर रहे हैं जीसीपी के द्वारा आपको क्या गाइडेंस है। हम ये बात करेंगे कि हमको जो की रिंग्स हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कैसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। हम इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं हमारे जीसीपी के, उसको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, स्पेशली एसिमेट्रिक की के टाइम पे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, हमें क्या मेन डिसीजंस हैं जो लेने पड़ते हैं वाइल यूजिंग केएमएस इन जीसीपी। फॉर एग्जांपल, जो आप की बनाते हैं उसकी लोकेशन जीसीपी में क्या होनी चाहिए। जीसीपी में डिफरेंट प्रोटेक्शन लेवल्स हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम हायरार्की की बात कर लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा होना चाहिए जीसीपी के अंदर फॉर यूजिंग केएमएस। अब हायरार्की हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, द मेन पर्पस इज़ टू रिड्यूस द रिस्क। अब हमें रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क ये हो सकता है कि अगर हमारी केएमएस की है जिसने डाटा इनक्रिप्ट किया हुआ है तो वो डेवलपर से बाय मिस्टेक डिलीट ना हो जाए। सेकंड, हमारे पास जो रिस्क है वो ये है कि अगर हैकर ने कोई प्रोजेक्ट हैक कर लिया तो अगर उसके पास केएमएस कीज़ अवेलेबल होंगी तो वो उससे आपका डाटा थेफ्ट हो सकता है। आपका एक और रिस्क ये है कि अगर आपका एक्सीडेंटली कोई गलत सेटिंग है केएमएस की, जैसे कि आपने ऑटोमेटिक की डिलीशन किया हुआ है या रोटेशन की प्रॉपर्ली नहीं हुआ, उस केस में आपका जो कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा है वो वेस्ट हो सकता है और आपका एप्लीकेशंस डाउन जा सकती हैं। तो उस केस में हमें करना क्या चाहिए, उसके बारे में ये स्लाइड है। इसमें आपने दो मेन चीज़ें हैं जो आपने ऑलवेज़ कंसिडर करनी है। एक ये है कि आपका जो केएमएस का अकाउंट होगा वो डेडिकेटेड होगा, सेपरेट होगा। आपने अगर कोई भी केएमएस की बनानी है तो आप उस डेडिकेटेड प्रोजेक्ट में बनाएंगे। AWS में भी यही कंसेप्ट है। AWS में मल्टी अकाउंट्स होते हैं, उसमें एक अकाउंट जो होता है वो केएमएस से डेडिकेटेड होता है। उसी तरीके से आप जीसीपी एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें आप सारी केएमएस कीज़ अपनी डालेंगे। इसमें एक और कंसेप्ट होता है ब्रिंग योर ओन की, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक की है जो आप अपने जीसीपी एनवायरनमेंट में यूज़ करना चाहते हैं। तो उस केस में भी रिकमेंडेशन ये है कि उसका एक सेपरेट अकाउंट बनना चाहिए जिसको हम आजकल कहते हैं BOY के KMS अकाउंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, तो सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो की रिंग है वो अपने यूज़ केसेस के बेस पे बनानी चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एप्लीकेशंस हैं जिसमें वेब एप्लीकेशंस हैं और बैकएंड एप्लीकेशंस हैं, तो जो आपका डेडिकेटेड KMS प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आप की रिंग्स बनाएंगे, जैसे कि वेब एप्लीकेशन की रिंग, बैक ऑफिस की रिंग, और उस की रिंग्स के अंदर आप अपनी मेन कीज़ बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जानना है कि KMS की कीज़ कैसे बनती हैं या KMS की कीज़ के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उसकी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ क्विकली, जिससे कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कंसेप्ट समझ जाएं। इसमें बस आप ये राइट साइड में नीचे एक छोटा सा पिक्चर है वो देखें। जो की रिंग है आपका मेन ब्लॉक होता है, तो आप इस वाइट बॉक्स को अपना डेडिकेटेड अकाउंट मान लें। उसके अंदर आप एक की रिंग बनाएं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन की रिंग, और उसके अंदर आप कीज़ डालेंगे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, ABC एप्लीकेशन, XYZ एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट कीज़ होंगी और हर एक की के डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटा कॉन्टेक्ट कंसेप्ट है KMS का। तो आप ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखें कि वाइल डिज़ाइनिंग द हायरार्की टू रिड्यूस द रिस्क यू हैव टू यूज़ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट इन GCP
और जो की रिंग्स होंगी वो आपके यूज़ केसेस के बेस पे होंगी, और की रिंग के अंदर आपकी कीज़ होती हैं और कीज़ के वर्जन्स हो सकते हैं। कीज़ की लोकेशन क्या होनी चाहिए और उसका क्या स्टेट रहना चाहिए, इसके बारे में हम फ्यूचर में इसी वीडियो में बात करेंगे, और हम बाद में कंसोल में भी जाके देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की IAM रूल्स की। तो IAM रूल्स में ये डेडिकेटेड प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, और की रिंग्स के बारे में बता दिया हुआ है। तो अभी जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है IAM रूल्स के लिए, उसमें डिटेल में मैं आपको थर्ड स्लाइड, इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा। मगर इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यह है जानना कि रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई की प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसका आप कोई ओनर ना बनाएं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन ओनर, आपने डेजिग्नेट करना है ऑर्गेनाइजेशन एडमिन उस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बनना चाहिए। ओनर अगर आप नहीं बनाएंगे, उसका फ़ायदा ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिन होता है वो कीज़ को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो ये आप प्लीज़ याद रखें कि जब आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसमें कोई डायरेक्ट ओनर नहीं होगा प्रोजेक्ट लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपने ऑर्गेनाइजेशन एडमिन बनाना है। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन एडमिन कांट मैनेज और यूज़ के एम एस कीज़ डायरेक्टली। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है उसके एम एस कीज़ को, तो जो ये एडमिन बनेगा उसके पास राइट्स तो होंगे प्रोजेक्ट को मैनेज कर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए के एम एस की के, मगर उसमें जो कीज़ बनी हुई हैं वो यूज़ नहीं कर पाएगा उस डाटा को डिक्रिप्ट या एनक्रिप्ट करने के लिए। तो ये आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी मिलती है कि इवन कि आपका जो एडमिन है उस प्रोजेक्ट का, वो के एम एस की इसको यूज़ करके आपका डाटा चुरा नहीं सकता। के एम एस के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना है कि प्रोजेक्ट वाइड रोल्स हम के एम एस जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसको दें। जैसे कि ओनर्स मैंने आपको बताया, एडिटर्स, ऐसे रोल्स हम बनाएं। हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल के रोल्स बनाने चाहिए, और बेसिकली ये रूल्स अप्लाई होता है फोल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल्सो। तो इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में कि जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिन होता है के एम एस प्रोजेक्ट का, वो के एम एस की इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए डाटा को। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिविजुअल होता है उसके पास सारी परमिशन होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक एप्लीकेशन है या यूज़र है जिसका यूज़ केस ये है कि सिर्फ डाटा को वो इनक्रिप्ट कर सके, तो उसको सिर्फ उतनी ही ड्यूटी देनी चाहिए कि वो डाटा इनक्रिप्ट कर सके। डिक्रिप्ट की उसके पास ड्यूटी होनी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल है उसके पास उतना ही परमिशन हो जितनी नेसेसरी है, उससे ज़्यादा ना हो। ये आपको हेल्प करेगी मैलिशियस एक्टिविटी अकाउंट्स में रोकने के लिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। लेटर ऑन, इससे 2 स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एसिमेट्रिक फॉर एन एग्जांपल अगर की होती है, उसके अंदर एक यूज़र होता है जो सर्टिफिकेट को साइन करता है और दूसरा यूज़र वेरीफाई करता है। तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटी में जो हम रोल्स देते हैं IAM के, उसमें हमें ऐसे देने चाहिए कि जिसने साइन करना है, सिग्नेचर करना है, उसको रोल सिर्फ सिग्नेचर का ही दो, वेरीफाई का मत दो, और जिसने वेरीफाई करना है उसको सिग्नेचर करना दो। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं हमारे के एम एस के लिए IAM रूल्स से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेंगे फॉर लीस्ट प्रिविलेज कंसेप्ट को और सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ को। लीस्ट प्रिविलेज कंसेप्ट यही होता है कि किसी को उतनी ही परमिशन दो जितनी उसको ज़रूरत है। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ में होता है कि उसको उतनी ही परमिशन दो जितनी उसे ज़रूरत है।
सो सेपरेशन ऑफ रोल्स में जो प्री डिफाइंड है हमारे, वो जैसे कि है KMS एडमिन रोल, KMS इम्पोर्टर रोल। तो ये वाले जो रोल्स हैं GCP में पहले से ही डिफाइंड है। तो इंस्टेड कि हम नए रोल्स बनाएं, हमें मेनली कोशिश ये करना चाहिए कि जो प्री डिफाइंड रोल्स GCP ने बनाए हुए हैं हम उसे ही यूज़ करें। फॉर एन एग्जांपल, जैसे इसमें एडमिन रोल है और ये इम्पोर्टर रोल है, तो एडमिनिस्ट्रेटर रोल जो है जिसके पास है उसको आप ये राइट्स दें, एडमिन क्लाउड KMS.admin। मगर जो सिर्फ यूज़र ही है, जैसे कि किसी ने की सिर्फ इंपोर्ट करनी है आपको इन GCP एनवायरनमेंट में, तो उस केस में उसको पूरा KMS एडमिन का रोल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि KMS एडमिन तो डिलीट भी कर सकता है की। तो जो यूसेज है वो है कि वो सिर्फ इंपोर्ट कर सके कीज़ को, तो उस केस में आप उसको सिर्फ इंपोर्ट के राइट दें या व्यू के राइट दें, उसके साथ एडमिन के राइट देने की ज़रूरत नहीं है। और एक और रिकमेंडेशन ये है कि ये सारा चीज़ें जो हैं ऑटोमेटेड टूल के थ्रू होना चाहिए, जैसे कि टेराफॉर्म। आपको जो ये भी जितने भी राइट्स देने हैं KMS के, वो आपको किसी ऑटोमेटेड टूल से देने चाहिए, और मेनली आपको ऐसे देने चाहिए कि उसमें सिक्योरिटी टीम का जो है ना वो अप्रूवल हो, कि आपकी जो पाइपलाइन है जेनकिंस की, उसमें एक अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए जिसमें कि सिक्योरिटी टीम अप्रूव करेगी उस रिक्वेस्ट को, तभी पाइपलाइन चलेगी और एक नई सर्विस को आप KMS का रोल दे सकेंगे। तो रिकमेंडेशन ये भी है कि यूजुअली आप ह्यूमन यूज़र को KMS के रोल्स नहीं देते, आप सर्विस अकाउंट्स को देते हैं। सर्विस अकाउंट्स क्या होते हैं ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब हम एसिमेट्रिक कीज़ के बारे में बात करते हैं। ये भी सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बेस पे ही है। फॉर एन एग्जांपल, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिसने सिग्नेचर क्रिएट करना है KMS में की का, उसको आप सिर्फ सिग्नेचर का रोल ऑफ़र करें जो कि प्री डिफाइंड है ऑलरेडी GCP में, और जिसने वेरीफाई करना है उसको वेरीफाई का रोल दें। तो ये एसिमेट्रिक में ज़्यादा एप्लीकेबल हो रहा है ये एग्जांपल, क्योंकि एसिमेट्रिक में पब्लिक और प्राइवेट की डिफरेंट होती है सिग्नेचर्स के लिए, और सिमेट्रिक में वो की सेम होती है। प्लस सिग्नेचर में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर किए हैं तो जो थर्ड पार्टी है उसको वेरीफाई कर पाएगी, जिससे कि उनको ये पता लगे कि जो डेटा उनके पास आया है वो टेम्पर्ड नहीं है। एसिमेट्रिक की पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप प्लीज़ चैनल में जाके उसको चेक करिए अगर आपको एसिमेट्रिक की के बारे में नहीं पता तो। अब थोड़ा कंसोल देख लेते हैं। ये GCP का कंसोल है। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट ID और अपना यूज़र नेम हाइड किया हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपने KMS प्रोजेक्ट को चूज़ करना है, और आप अगर अपने KMS कीज़ में जाएंगे तो आपको ऐसे ये कीज़ दिख जाएंगी। इम्पॉर्टेंट इसमें है प्रोजेक्ट लेवल, इसमें हम इस नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इस बारे में। पर्पस का मतलब हो गया कि ये किस यूज़ में है। साइनिंग के लिए है, जैसे कि ये वाली सिमेट्रिक की है तो इसका मतलब इसके पास एक ही की है जो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगी डेटा। उसके बाद ये आपको कॉलम दिखता है जिसमें आप की रोटेशन चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। तो अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस की। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कंसेप्टली। एक तो लोकेशन ऑफ द की, प्रोटेक्शन लेवल, और थर्ड आपका है कि आपके जो एनवायरनमेंट्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो लोकेशन की जो बात है वो उसमें आपने फर्स्ट तो ये डिसीजन लेना है कि जो आपका लोकेशन है की वो डेटा के क्लोज़ होने चाहिए। अगर आपका डेटा UK का है तो आप कोशिश करें कि KMS की का जो रीजन है वो UK का ही हो, जो आपको हेल्प करेगा इन परफॉर्मेंस।
ऑफ क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी कस्टम कीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप सेम की लोकेशंस यूज़ करें फॉर डाटा एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग। की प्रोटेक्शन लेवल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपके पास 3 टाइप के प्रोटेक्शन लेवल्स आते हैं: एक्सटर्नल, HSM एंड सॉफ्टवेयर। जो एक्सटर्नल है वो आप तब यूज़ करेंगे जब आपकी जो की है वो आउटसाइड मेंटेन होती है यूजिंग सम थर्ड पार्टी पार्टनर। वर्कलोड हो गया आपका एसेट लाइक आपके VM या बकेट। HSM आप तब यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन लेवल जब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो FIP 140-2 की होती हैं या लेवल 3 सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपकी कंपनी को, जो कि रेगुलेशंस के थ्रू मिलता है। तो अगर आपकी कंपनी को गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बेस पे ये डिसीजन लेना है कि HSM यूज़ करना पड़ेगा तो उस केस में आप ये प्रोटेक्शन लेवल यूज़ करेंगे। थर्ड होता है आपका सॉफ्टवेयर। ये उस केस में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जो कीज़ हैं वो आउटसाइड GCP भी यूज़ होंगी। तो ये सिर्फ आपकी जो KMS की है वो सॉफ्टवेयर में ही सेव होती हैं। आप ये यूज़ करते हैं जब आपको FIP 140-2 की रिक्वायरमेंट ना हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि अगर आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं जैसे स्टेजिंग, प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट, तो उस केस में आपको जो कीज़ हैं वो सेपरेट करनी चाहिए कि आपके जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट की कीज़ हों वो सेपरेटली कहीं सेव हों और प्रोडक्शन की सेपरेटली कहीं और सेव हों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे KMS पे, GCP पे, वो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डाटा इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट, और ज़्यादा डिटेल्स में हम बात करेंगे कस्टम मैनेज कीज़ की। हम ये चेक करेंगे कि GCP में हम बाहर से कीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं BOY के, और हम की रोटेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये अगर आप किसी की के अंदर जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है की रोटेशन, मगर इसका कंसेप्ट क्या है की रोटेशन का, आपको की जो पुरानी है वो डिलीट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आप नई की बनाते हैं तो पुराना डाटा कैसे उसमें यूज़ होगा, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।